नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में प्यारे बच्चे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद भाई, कैसे हैं दोस्तों? तो प्यारे बच्चे, आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसा प्यारे बच्चे आप लोगों के मन में एक विवाद हो रहा था, मन में एक विडंबना हो रही थी, मन में एक परेशानी, आपको तनाव हो रहा था कि भैया पेपर कैसा आएगा, हार्ड आ रहा होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज का लेवल भी बच्चों ने जो भी बताया बिल्कुल साधारण लेवल है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो हमें परेशान करता है ना। तो बच्चों, जैसा हम सोच रहे थे कि यार धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, लेवल अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चनों का क्वेश्चन हार्ड होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो भी प्यारे बच्चे मुझे क्वेश्चन मिल पाए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक बार आप भी देख लीजिएगा, है ना, बहुत अच्छे से। तो दोस्तों बिल्कुल मत घबराना। हिंदी में मुझे नहीं लग रहा कोई भी बालक 18 से कम तो कोई कर ही नहीं पाएगा। सब लोग 18 से ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। और ना ही ऐसा कोई भी आपके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन बन रहा है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे आइएगा, आज के क्वेश्चन जो मिले, एक 25 की बच्चों जो हमारी फोर्थ शिफ्ट थी उसका भी एक दो क्वेश्चन मिला है। पहला वाला ये क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिएगा कैसा क्वेश्चन था। क्रिया से बच्चों, वाच्य से क्वेश्चन था। इससे था प्यारे बच्चे, वाच्य से क्वेश्चन आया था, वाच्य से, ठीक है ना। तो वाच्य से क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा कैसा क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था राम पुस्तक पढ़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वाच्य का मतलब होता है बोलने का ढंग, बोलने का तरीका, बोलने का लिहाज, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कोई लड़का बोलेगा तो वो यही कहेगा, वो अपनी क्रिया जो करेगा वो अपनी पुरुष के अनुसार करेगा कि भाई मैं इस काम को करता हूँ, ठीक है। और लड़की होगी तो वो कहेगी हाँ जी मैं इस काम को करती हूँ। तो लड़की स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, ठीक है दोस्तों। तो लड़का लड़की अपने अनुसार बात करते हैं, वो आपको पता है। तो बेटा यही चीज होती है क्या, कि वाच्य। वाक्य को बोल किस प्रकार से वाच्य होता है कि लड़के के अनुसार, लड़की के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चे राम के अनुसार यहाँ पर क्रिया आई। यदि यहाँ पर लड़की होती तो या आता सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे क्रम वाच्य में रूपांतरण कराया था इस वाक्य का। तो बताइएगा इसका आप कैसे रूपांतरण करेंगे, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताइएगा। तो बच्चे राम पुस्तक पढ़ रहा है, भाई ये आंसर तो इसका नहीं होगा। तो बच्चों याद रखना, कर्म वाच्य में आपको ध्यान रखना है, यदि कर्तरी वाच्य होता है तो उसमें के द्वारा या द्वारा आपको मिलेगा। आप देख लेना, इस चीज को पकड़ लेना कि यदि बीच में कहीं आपने पढ़ा कि राम पुस्तक पढ़ता है तो कर्तरी वाच्य है, और इसको यदि कर्म वाच्य में बदलना है तो आपको देखना है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस प्रकार आपको द्वारा लगा जरूर मिलेगा कर्ता के साथ, ठीक है। तो वह वाक्य क्या होगा दोस्तों, कर्म वाच्य होगा, ठीक है मेरे भाई। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरे दोस्तों बी वाला, ठीक है ना। बिल्कुल आंसर इसका बी वाला आपको लॉक करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस प्रकार आपको पहचानना है वाक्य, ठीक कर देंगे ना। यदि बेटा द्वारा कर्ता की बात के या कर्ता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो वहां पर आप ध्यान रखना कि भाई द्वारा लगा हुआ है तो ये कर्म वाच्य का ही उदाहरण है, ठीक है। और क्वेश्चन आ गया कहानी लिखी गई, क्वेश्चन ऐसे आ गया कहानी, कहानी लिखी गई। तो बच्चों आप क्या बताओगे, कहानी लिखी गई, कहानी लिखी गई। तो आप क्या बताएंगे, कौन सा वाच्य बताएंगे? कहानी के अनुसार बच्चों क्रिया का प्रयोग किया गया है। कहानी का जो प्रयोग हुआ, क्रिया जो प्रयोग हुई है वो कहानी के अनुसार हुई है। तो प्यारे दोस्त ये भी आपका कर्म वाच्य होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, कर्म वाच्य होगा, याद रखना, ठीक है। और बच्चों भाव वाच्य आपको पता ही है, भाव वाच्य में क्या होता है, मन के जो भाव होते हैं ना, मन के जो भाव होते हैं वो होते हैं दोस्तों क्या, भाव वाच्य। और उसमें आपको नकारात्मक थिंक मिलती है ना। अन्य पुरुष होता है, एक वचन होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। या जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा, राम से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है बच्चों। तो ये आप ध्यान रखना, राम से पढ़ा नहीं जाता। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखना भाव वाच्य लगाना, ठीक है, याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों ऐसे वाक्य जो होते हैं आपके भाव वाच्य होते हैं, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा अब चला जाए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बी आंसर प्यारे दोस्त आपका लॉक होता है पहले क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये बच्चों आया था 25 की फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन मुझे मिले हैं आज, बच्चे ने बताया भैया मैं बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया था। तो प्यारे दोस्त इसमें पूछा गया है पूजा का पर्यायवाची। तो क्या होता है दोस्तों पूजा का पर्यायवाची, आपको पता है पूजा होता है, अर्चना होता है मेरे बच्चे, आराधना होता है, उपासना होता है ना, प्रार्थना होता है। तो ये सभी पूजा की तो पर्यायवाची होते हैं। प्रार्थना, ठीक है दोस्तों, आराधना, आराधना, ठीक है दोस्तों, उपासना, ये सभी क्या हैं, ये सभी पूजा के तो पर्यायवाची होते हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ज्ञान, बेटा ज्ञान नहीं होता तो ए आंसर इसका लॉक किया जाएगा। ज्योति, प्रभा, बच्चों दीप्ति है ना, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है मेरे बच्चे। किरण भी कह देंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना, ठीक है भाई, बिल्कुल। ज्ञान का बच्चों में से मैं कहूँ तो ज्ञान का कह सकते हैं आप लोग बुद्धि, बुद्धि, विवेक, यार विवेक से काम लिया करो, है ना, विवेक। और बच्चों जिसे आप प्रज्ञा भी कहते हैं, प्रज्ञा। तो ये होते हैं आपके ज्ञान के पर्यायवाची। और विद्या क्या होती है बेटा, विधा क्या होती है, विधा कहा जाता है रीति को। विधा कहते हैं किसी कार्य के करने के ढंग को, रीति, या प्यारे बच्चे प्रकार भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, रीति, प्रकार, ढंग,
तरीका, तरीका, लिहाज, किसी काम को करने का जो लिहाज होता है, याद रखना आप लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई? तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बताइए, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसे के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। बेटा ये शय नहीं है, ये ज्ञ ज्ञानी होता है, अल्पज्ञ, ठीक है? तो अल्पज्ञ किसे कहते हैं? कम जानने वाला। अल्पज्ञ होता है मेरे बच्चे कम जानने वाला। कम जानने वाला जो होता है उसे अल्पज्ञ कहा जाता है ना बच्चों? अज्ञ किसे कहते हैं? अज्ञ, अज्ञ होता है बेटा ज्ञान शून्य, जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं है, ज्ञान बिल्कुल जीरो है, ठीक है? जो बेटा बिल्कुल जीरो है ना? याद रखना। क्लियर है बेटा? डी नहीं हो सकता, प्रदीप जाट गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। दोबारा आपको पता होना चाहिए बेटा, कर्म कर रहे हैं आप, कर्म के अनुसार बात को बदलिए, कर्ता के अनुसार, ठीक है? तो अज का मतलब क्या होता है बच्चे? अज का मतलब होता है अजन्मा, अजन्मा, ठीक है? और विज्ञ का मतलब होता है मेरे बच्चे जानने वाला, जानने वाला। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। और मेरे भाई एक बात और याद रखना, एक क्वेश्चन बच्चों अनभिज्ञ और अभिज्ञ, इसमें बहुत प्यारे बच्चे परेशान होते हैं। अभिज्ञ और दोस्तों दूसरा नंबर होता है अभिज्ञ, ठीक है? याद रखना, अनभिज्ञ और अभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ कहते हैं मूर्ख को। इसको बेटे कहते हैं बच्चों मूर्ख, मतलब अनजान, ठीक है ना? अनजान को याद रखना भाई। और बच्चे अभिज्ञ किसे कहेंगे? अभिज्ञ होता है मेरे बच्चे जानकार, इसका ही विलोम याद रखना है ना, जानकार, ठीक है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुभवशील बोल देंगे, अनुभवशील, ठीक है भाई? याद रखना प्यारे दोस्त इन सारी बातों को आप लोग। इनमें बहुत ज्यादा बच्चा फंसता है, कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ होता है। ये बेटा है मूर्ख, अनजान, ये होता है जानकार, ठीक है ना? इनमें सबको अंतर ध्यान से याद रखना, ठीक है दोस्तों? तो प्यारे बच्चे इसका आंसर होता है आपका डी, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो वह विज्ञ होता है, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है दोस्तों? हाँ आइएगा, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, और बच्चे जो बहुज्ञ कहते हैं बहुत ज्यादा जानने वाला। शब्दों का हेरफेर ऐसे ही बदलता है वरना कुछ नहीं होता, ठीक है? याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 4, कर का पर्यायवाची होगा। बेटा बताइए कौन सा कर का पर्यायवाची है? एक बार सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कर का पर्यायवाची बताइए बेटा, आज ही का क्वेश्चन है, बच्चे ने बताया है तो सब लोग बताएंगे। जल्दी से आंसर कीजिए एक बार सभी प्यारे बच्चे। चलो, कर का पर्यायवाची भाई आपको पता है, हाथी तो बेटा इसका है नहीं, हाथी तो है नहीं भैया। गज हाथी, तो हाथी का पर्यायवाची हस्ती, ठीक है बच्चे? कुंभी होता है, आपको याद रखना है। लेकिन मेरे बच्चे मृगराज होता है शेर का, आपको अच्छे से पता है, ठीक है दोस्तों? अक्षी होता है मेरे भाई आंख का पर्यायवाची, ठीक है ना? आंख का। तो हाथ का पर्यायवाची होता है, और यदि हाथ ना होता तो आपको किरण मिलता। किरण का भी कर होता है ना, याद रखना। किरण को भी कर पर्यायवाची, किरण को भी बोल देते हैं बच्चे कर, ठीक है ना? यदि, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा मेरे बच्चे सी आपका बिल्कुल राइट, ठीक है ना? हाँ ध्यान रखना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट, अनुराग का उचित विलोम क्या होगा? सब लोग बताइए बेटा, आज ही का आया हुआ क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम। सब लोग बताएंगे भाई। जीवन का तो मरण है बच्चे, जीवन का विलोम तो मरण होता है ना, होता है ना? बिल्कुल। और जीवन बच्चे किसका पर्यायवाची होता है? पानी का भी होता है, याद रखना, ठीक है? अनुकूल का प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। अनुज का विलोम हो जाएगा बच्चे अग्रज, ठीक है? मतलब जिसका जन्म पहले हुआ है। और मेरे दोस्त अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। आपका आंसर ए बिल्कुल राइट है, आज ही का आया हुआ क्वेश्चन है। इतना तो कर रहा है कि क्वेश्चनों का जो आंसर थे ऊपर नीचे नहीं कर रहा, क्रम से दे रहा है, ठीक है? सर कृतवाच्य के साथ क्या आता है? बेटा कृतवाच्य के साथ क्या आएगा? कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग होगी। जैसे मैंने कहा आप ही के नाम से, जैसे आप लड़का है तो आप कहेंगे मैं इस काम को करता हूँ, और आप यदि लड़की है तो आप कहेंगे करती हूँ, ठीक है? याद रखो। बंध्या का मतलब होता है बेटा जिसको जिसको बच्चा नहीं होता, जो बांझ होता है ना, बांझ होती है महिला, वो बंध्या होती है, ठीक है? याद रखो। चलो मेरे दोस्त, मेरा साथ सभी के साथ है, सभी बहुत अच्छे से पेपर देके आना, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है? हाँ चलो, अनंत का पर्यायवाची होगा दोस्तों, अनंत बताएंगे। अनंत का पर्यायवाची धरती होगा बेटा, धरती, धरा, धरणी, ये तो नहीं होता है ना? धरणी, भूमि, ये तो पृथ्वी के पर्यायवाची है, भूमि, भू, ठीक है दोस्तों? वसुंधरा, वसुंधरा, पृथ्वी, ठीक है मेरे बच्चे? पृथ्वी, ये तो सब धरती के पर्यायवाची हैं बेटा। वस्त्र का आपको पता है चीर होता है ना, चीर। और मेरे बच्चे अंबर भी होता है, अंबर, याद रखना, अंबर भी होता है ना। और बच्चों आपके सामने पता है आपको, वस्त्र तो होता है, ये कपड़ा भी होता है, बिल्कुल कपड़ा होता है बच्चों। पोशाक होता है, ठीक है ना? पोशाक, पोशाक होता है, पहरावनी होता है, ठीक है दोस्तों? पहरावनी होता है, तो याद रखेंगे आप लोग। दिवाकर बच्चे सूर्य का पर्यायवाची है, आप सभी को प्यारे बच्चों को पता है, जिसे आप सूरज भी कहते हैं, है ना? सूरज, दिवाकर, प्रभाकर, सब जानते हो ना? तो बच्चे आपका आंसर होता है आकाश, जिसका प्यारे बच्चे आसमान आप बोलते हैं, ठीक है? शून्य आप बोलते हैं दोस्तों प्यारे बच्चे। नभ आप कहते हैं, गगन आप कहते हैं, कहते हो नहीं कहते हो? तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। आइए क्वेश्चन नंबर आया मेरे दोस्त नंबर 7, 100 वर्षों के समय को कहा जाता है। वेरी सिंपल यार, कल आपकी क्लास में नहीं सर, शाम वाली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है? सब लोग बताइए जल्दी से, बड़ी हल्की हिंदी आ रही है यार, ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो आप लोग फंसोगे, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा एक बार।
अनुज का मतलब छोटा होता है बेटा, है ना। ज्येष्ठ का मतलब कनिष्ठ होता है, अनुज का मतलब अग्रज होता है ना। अनु माने पीछे बाद में जन्मा हुआ, अग्रज माने पहले जन्मा हुआ, तो ज्येष्ठ जो बड़ा है, कनिष्ठ जो छोटा है, ठीक है, याद रखो ऐसे। तो प्यारे बच्चे आपको पता है 100 वर्षों का जो समय होता है उसे दोस्तों शताब्दी कहा जाता है ना। एक वर्ष के समय को प्यारे बच्चे, ठीक है, एक वर्ष का जो समय होता है, एक वर्ष के समय को वार्षिक कहते हैं, एक वर्ष का समय, है ना। बिल्कुल, एक वर्ष का समय 7 दिन का समय साप्ताहिक होता है ना, और मेरे बच्चे 15 दिन का समय पाक्षिक होता है। याद रहेंगी ये बातें। और 100 वर्ष का जो समय होता है उसे शताब्दी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। चलो, हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 8। बेटा आज मुहावरे का एक भी क्वेश्चन नहीं पता चला, लेकिन मैंने मुहावरा अपनी तरफ से रख दिया, है ना। बिल्कुल। उपकार मानने वाला जो होता है उसे क्या कहेंगे भैया, बताइए आप लोग। उपकार करने वाला तो उपकारी होता है, उपकार करने वाला, उपकार करने वाला तो भैया क्या होता है, उपकारी होता है। ठीक है बच्चे, इसका विलोम अपकारी होता है। ठीक है दोस्तों, सब लोग बताइए एक बार। लेकिन उपकार मानने वाला और बच्चों न मानने वाला, न मानने वाला जो होता है दोस्तों वह कौन होता है, कृतज्ञ होता है। और भैया उपकार, उपकार मानने वाला कौन होता है, एक बार सभी प्यारे बच्चों का मैं कमेंट देखना चाहूंगा, जल्दी से दिखाइएगा। तो आपका आंसर क्या आता है मेरे दोस्तों, आपका आंसर आना चाहिए सी, बिल्कुल राइट, कृतज्ञ। ठीक है ना, एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, ये याद रखना। ठीक है भाई, चलो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आइए बेटा, आगामी का विलोम पूछा गया क्वेश्चन है, आगामी का विलोम बताइए क्या होगा। सब लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन आए हैं यार, आपको टिक करके आंसर आगे निकलना है। ठीक है, बिल्कुल, सब दोस्त बताइए एक बार। हाँ, बताइए प्यारे बच्चे, राइट आंसर क्या होगा। तो सब लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, आगामी का विलोम क्या होना चाहिए बेटा, क्या होगा, विगत। और बच्चों परिणामी, ये तो परिणामी, ये तो मतलब गलत विकल्प का चयन हो रहा है यहाँ पर प्यारे दोस्तों। इसका क्या हो जाता है विलोम, अनागत, या प्यारे बच्चे गत मिल जाएगा आपको। ठीक है, भावी का विलोम बताइए मुझे, भावी, भावी भविष्य को बोलते हैं, आने वाले को, है ना। और दोस्तों इसका जो विलोम होगा वो कहते हैं जो बीता हुआ है, अतीत बोलेंगे, अतीत। ठीक है, याद रखना, अतीत कह देंगे, अतीत मतलब बीता हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर। तो ये आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आया मेरे बच्चे 10, सुंदर का पर्यायवाची पूछा गया था, बताइए सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताइए आप मुझे। सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार राइट आंसर। चलिए सभी दोस्त बताइए बेटा क्या होगा इसका सही विकल्प। चलो, बोलिए भाई, क्या हो जाएगा बच्चे, सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं वाला बताना। तो बच्चे बेटा दिव्य तो होता है, दिव्य तो सुंदर को कहते हैं यार, बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है, बड़ा यार एकदम चमक धमक है, बड़ा प्यारा है, बड़ा ललित है। लेकिन आंसर ललित वहां पर दिया हुआ था, आपके लिए आंसर ललित होगा। ठीक है, लेकिन बेटा वहां पेपर में था ललित, है ना, यहाँ तो और आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, यहाँ तो आंसर होता है आपका डी वाला, लेकिन पेपर में ललित विकल्प दिया था, है ना, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चे ललना होती है स्त्री को कहा जाता है, आपको याद रखना है ना बच्चों, महिला को, नारी को। ठीक है ना, याद रखना, नारी को, अबला को। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो आंसर नंबर आपका होता है मेरे प्यारे डी। ठीक है, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं बेटा, सी दिव्य तो होता है, ठीक है, डी नहीं होता। इसमें नहीं की बात करिए तो नहीं वाला विकल्प आप पूछेंगे, यही आज पेपर में आया था। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है दोस्तों, हाँ, पेपर में बेटा ललित आंसर था, 3 आंसर और थे, ललित दिया हुआ था, याद रखना। ठीक है, हाँ, ललित का मतलब सुंदर होता है। सोनू, सोने का पर्यायवाची, सोने का, बच्चे सोना का पर्यायवाची, सोने का नहीं सोना लिखिए, सोना, सोने तो नहीं सोना, सोने तो ऐसा लगे जैसे नींद की नींद में सोना, है ना, याद रखो। हाँ, बताइए सब लोग क्या होता है, सोना का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है बच्चे, नहीं। सब लोग बताएंगे कन। ठीक है बच्चों, कनक, बेटा ये कनक कर लेना, कनक। ठीक है, कनक, कनन लिख दिया, कनक। ठीक है, सब लोग बताइए। तो बच्चे कनक भी होता है, कंचन भी होता है, स्वर्ण भी होता है, अयस्क नहीं होता प्यारे बच्चे, ये कच्चा धातु होता है, कच्चा धातु। ठीक है ना, याद रखना, कच्चा धातु होता है ये बच्चे। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट है, अयस्क नहीं होता। ठीक है, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 12, गार्गी सॉरी गरिमा दूध पी रही है, रेखांकित शब्द में कारक है, बताइए बच्चे इसका आंसर आप लोग देंगे भाई एक बार। सभी प्यारे बच्चे कोशिश किया करो आंसर सही देने की। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 वाला बालक क्या है, सी वाला है। सचिन सर क्वेश्चन नंबर 8 गलत है, बुक में सी वाला है। बेटा सचिन एक बार देखेंगे सी वाला 8 नंबर कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा सचिन अभी देख लेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए, सब लोग बताइएगा। गरिमा का, गरिमा दूध पी रही है, रेखांकित शब्द में कारक बताओ क्या होगा। सब लोग बताएंगे भाई एक बार अच्छे से। तो प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या होता है, कर्ता तो नहीं होता, कर्ता के साथ तो ने कारक की विभक्ति मिलती है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि भैया गरिमा कौन है, कर्ता है,
गरिमा कर्ता है, दूध क्या है मेरे बच्चे, कर्म है, और पीना क्या है, क्रिया है। ठीक है ना? तो आपको आंसर मिलना चाहिए कौन सा, करण बताएंगे, संबंध बताएंगे या कर्म बताएंगे, आंसर क्या होगा? सब लोग बताइए एक बार। तो प्यारे बच्चे आपका आंसर नंबर होना चाहिए डी, बिल्कुल सही, कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, जो आप कर्म कर रहे हैं दूध पीने का, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर आप क्या पूछ लीजिए, क्या कर रहा है, क्या से आपको आंसर मिला, क्या दूध पी रहा है। ठीक है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, तो कर्म मिल गया, बिल्कुल सही बात है। तो प्यारे दोस्त डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बताइए बच्चे इस वाक्य में क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है बेटा, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन है, याद रखना, क्रिया विशेषण से, है ना, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन है, सब लोग बताना। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है बच्चे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, या बच्चे बताएंगे रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, या कालवाचक है। बेटा काल में तो आपको पता है समय का बोध होता है, काल में तो आपको समय मिलता है ना, स्थान से आपको स्थान का पता लगता है कि राम दिल्ली गया है। ठीक है, दिल्ली से कहाँ गया है, दिल्ली गया है। ठीक है दोस्तों, रीति होती है बेटा तरीका, रीति होती है तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका। जैसे मैंने कहा बच्चों, कोई माही धीरे धीरे चलती है तो रीति है उसकी, है ना। लेकिन प्यारे बच्चे बूंद बूंद, थोड़ा, घना, ज्यादा, बेटे राहुल सर का चेला, आपका आंसर गलत हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, सी आंसर आपका राइट होगा, परिमाणवाचक, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है दोस्तों, यदि दिन में 10 शब्द याद करते हो तो एक महीने में कितने करोगे, बता देना गणित वाले मास्टर जी। ठीक है, चलो आइएगा क्वेश्चन नंबर 14। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य करना, ठीक है, अपना नुकसान स्वयं ही करना। ये बेटा मैंने खुद रखा है अपनी तरफ से क्वेश्चन। ठीक है, पीछे क्वेश्चनों को अनुमान लगाते हुए, क्योंकि आज कोई भी बालक मुहावरे का क्वेश्चन नहीं बता पाया था। ठीक है दोस्तों, अपना नुकसान स्वयं ही करना, या कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, पैरों से असंभव कार्य करना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा मेरे दोस्त, आपको पता है अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने का मतलब है आता हुआ क्वेश्चन, यदि हम स्वयं गलत कर रहे हैं तो मेरे बच्चे इसका मतलब है कि हम अपना नुकसान स्वयं कर रहे हैं, हमें अपना नुकसान स्वयं अच्छा लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बी आंसर मेरे प्यारे बहन भाई बिल्कुल राइट होगा आपका, याद रखो, है ना। अपने पैर कुल्हाड़ी मारना वही तो है कि यार अच्छा खासा क्वेश्चन मैं सही कर रहा था बाद में, लेकिन मैंने आंसर कुछ और लगा दिया, जबकि मुझे पता था मैं गलत लगा रहा हूं। ठीक है बिल्कुल, तो प्यारे दोस्त बी आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? इसका आंसर भाई सब लोग दे दीजिए आज, इसका आंसर सब प्यारे बच्चे बताएंगे, आप लोग बोलो दोस्तों, इसका आंसर बताइए। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, या बच्चे क्रिया है, या अव्यय है? बताएंगे सब लोग एक बार, हाँ सबको बताना है प्रेम। बताइए बच्चे प्रेम शब्द क्या है? भाई एक बात मानो, आपको प्रेम किसी को दिखता है? नहीं दिखता ना। आपको प्रेम क्या है, मान लीजिए आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो आपके मन में ऑटोमेटिक